नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज एक बहुत ही ख़ास टॉपिक लेकर आया हूं कि अच्छा डॉक्टर कैसे बने। दोस्तों, जैसे कि आपको अभी का जो वक्त है कोविड का, इसमें लगा होगा, महसूस हुआ होगा कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमने ये सोचा कि इस स्थिति के अंदर जहाँ पर डॉक्टर्स के लिए बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो एक रिएक्शंस है वो भी जनता की तरफ से आती है। डॉक्टर्स भी ये फील कर रहे हैं कि जब किसी को आवश्यकता होती है उस वक्त तो बहुत मीठे बन जाते हैं और उसके बाद में फिर ये लोग हमारे पर ही ऐसे आरोप लगाने लग जाते हैं कि इन्होंने कुछ गलती की है। तो इसके अंदर मेरा उन सबसे ये कहना है कि जनता के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और कुछ % के अंदर तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने की तरफ भी प्रयास करना चाहिए। और ये जो मेरी वीडियो है ये इसी लिए है कि हम अपने अंदर और ज़्यादा क्या सुधार कर सकते हैं, हम और ज़्यादा अच्छे कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा बनने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे उपयुक्त बात मैंने जो पता की, मैंने कुछ डॉक्टर्स से भी इसके बारे में बात किया, तो उन सब का यही कहना था कि सबसे उपयुक्त है आपकी वाणी। कि आपके पास में जब कोई पेशेंट आता है, जब कोई मरीज़ आता है, आपसे वो बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उस वक्त आप अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, आपकी अगर वाणी अच्छी है, उसके साथ में आपका स्वभाव अच्छा है, तो उसकी जो आधी से ज़्यादा परेशानियां जो होती है, उसकी जो तकलीफ़ें होती है, जो कि मानसिक परेशानियां होती है, वो इमोशनल रूप से दर्द में होता है, तो वो सब ठीक हो जाती है। इसके लिए मुख्य रूप से कौन सी बातें होती है, आइए इस पर चर्चा करें। साथियों, इसके लिए मुख्य रूप से 3 बातें होती है। पहली नंबर बात है वो है एम्पैथी। सेकंड नंबर जो बात है वो ये है आपका अपना जिनाइनेस। और थर्ड नंबर बात है वो है पॉजिटिव रिगार्ड। तो आइए इस पर हम बात करें। पहली जो बात है एम्पैथी, वो क्या है? वो ये है कि जैसे ही आपके पास में कोई पेशेंट आए तो आप उसके साथ में कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट होना है, उसके साथ आपका जुड़ाव कुछ इस प्रकार से हो कि आप उस पेशेंट की जो फीलिंग है वो क्या महसूस कर रहा है, उसकी कैसी परिस्थितियां हैं अभी, वो सारी परिस्थितियों को आप खुद महसूस करो, आप खुद फील करो। आपको यानी कि मरीज की साइड से होकर उसकी परिस्थितियों को आप समझने की कोशिश करोगे, उसको अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तब आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर पाओगे। और साथ में आपकी जो एक रिपोर्ट है, जिसको हम एक रिलेशनशिप बोल सकते हैं, पेशेंट और डॉक्टर के बीच की एक अच्छी रिलेशनशिप, यानी कि हमारा डॉक्टर और पेशेंट का एक खास रिश्ता होता है। वो रिश्ता अगर जितना मजबूत होगा उतना ही ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो आप उसकी तरफ अपने आप को रख कर देखो। दूसरी नंबर बात है वो है जिनाइनेस। यानी मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल ही इमोशनल होकर करना है। इमोशनलिटी एक तरफ होती है, अपना ट्रीटमेंट एक लॉजिकलिटी के ऊपर बेस होता है, लेकिन एम्पैथी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर बात आती है वो है जिनाइनेस, यानी कि आप अपने आप को एक जिनाइन, यानी कि बिल्कुल आप ऐसा इंसान मान के चलो जो कि स्पष्टवादी है, जो बिल्कुल मरीज को जितनी समस्या है उतनी ही वो उसी रूप में, उसी तरीके से वो उसको बताता है। कुछ भी चीज़ को ऊपर या नीचे वो नहीं करता। और आप उसके साथ में जितना एक सही इंसान, रियल मैन बनने के साथ में आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा उनको आप पर विश्वास होगा। और इसके साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस मरीज़ से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो खुलकर मरीज़ को जो बताने वाली है या रिश्तेदार को बताने वाली है, वो सारी बातें उनके साथ में शेयर करो। आप ये भी मान के चलो कि मैं भी आप जैसा ही इंसान हूँ और सब कुछ मैं ही नहीं करूँगा, इनके ट्रीटमेंट के अंदर मेरा भी एक रोल है। इसके अलावा हमारे जो सारे जो स्टाफ है, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, मेडिकल के स्टाफ है, पूरी जो टीम है, हम सब मिलकर, और उस टीम के अंदर आपका भी रोल है, यानी मरीज़ और उसके रिश्तेदारों का भी रोल है। तो ये एक टीम वर्क के रूप में अगर आप एक मरीज़ को ठीक करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तीसरी नंबर बात आती है पॉजिटिव रिगार्ड्स की। इसका मतलब ये हुआ कि आप मरीज़ के प्रति
एक पॉजिटिव, एक अच्छा रिगार्ड समझो कि उसको एक इंसानियत के नज़रों से आप देखो और इंसानियत की नज़रों से आप उसको मानो और उसके साथ में उसी के जैसा व्यवहार करो। तो उसके अंदर आप उसको एक जितनी रेस्पेक्ट देते हो तो मरीज़ से आपको भी एक विश्वास मिलता है, मरीज़ को ये विश्वास होता है कि हाँ, ये डॉक्टर मेरी इतनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये स्टाफ मेरी इतनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इनकी केयर में होकर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊँगा। तो कुछ इस प्रकार की बातें थी। आपको उम्मीद है कि ये अच्छी लगी हो। अगर ऐसी बात है तो आप अगर डॉक्टर हो या फिर आप मेडिकल के जितने भी आपके जो साथी हैं उनको आप भेज सकते हो।